नमस्कार। ट्रेंडिंग विथ अतुल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे बहन कुमारी मायावती जी के बारे में। पिछले कई वर्षों से बहन जी जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा स्थान रखती थी, पिछले कई वर्षों से इन्होंने राजनीति को एक तरह से एक पार्ट टाइम केवल कार्य बना लिया था। फुल टाइम ये नेता हुआ करती थी, लेकिन क्या इनकी मजबूरियां रही, क्या सब कुछ कैसे परिवर्तन हुआ कि 2017 के बाद से बहन जी केवल एक नाम मात्र की चुनाव लड़ने के लिए आती थी। लोगों को लगने लगा था कि अब उत्तर प्रदेश में केवल दो प्रमुख पार्टियां रह गई हैं, एक भारतीय जनता पार्टी, एक समाजवादी पार्टी। कल अर्थात 9 अक्टूबर को माननीय कांशीराम जी की जयंती थी और कल मायावती जी ने एक बहुत बड़ा आंदोलन आंदोलन तो नहीं कह सकते, लेकिन आंदोलन इसलिए कह रहा हूँ कि सोते हुए लोगों को उन्होंने कल से एक बार फिर जगा दिया। जो लोग मान रहे थे कि मायावती जी भारतीय राजनीति से विलुप्त हो गई हैं, उन्होंने कल अपनी ताकत, अपनी औकात दिखाई। औकात का अर्थ यहाँ पे पॉजिटिव लीजिएगा। कल उन्होंने, किसी ने कहा कि 10 लाख, किसी ने कहा 15 लाख, समर्थक हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन 4-5 लाख लोगों की भीड़ कल उन्होंने लखनऊ में जुटा ली। और देखा जाता है कि जब भारतीय जनता पार्टी की कोई भी रैली होती है, हम लोग अक्सर देखते हैं कि भाड़े पे या पैसे दे दे करके या जो पदाधिकारी हैं उनको टारगेट दिया जाता है कि आप 100 लोगों को लाइए, 200 लोगों को लाइए, 500 लोगों को लाइए। वो लोग अपनी सुविधानुसार पैसा खर्च करके लेके जाते हैं, लेकिन बहन जी की रैली में ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ पे एक जो उनके प्रति लोगों का सम्मान है वो कल देखने को मिला। और लखनऊ के अंबेडकर पार्क में मानो जन सैलाब उमड़ गया था। मायावती जी को देखने के लिए तमाम लोग उत्सुक थे। कल मायावती जी जब भाषण दे रही थी तो एक नई चीज़ देखने को मिली कि जो हर बार वो एक एक लाइन पढ़ के बोलती थी, कल उससे इतर इन्होंने जनता से आंखों में आंखें मिला करके भी संवाद किया। लोगों को उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी की घोर आलोचना करेंगी, लेकिन नहीं किया उन्होंने। और एक प्रश्न जरूर पूछा उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से कि यदि आप, जो पीडीए है उनका, अखिलेश यादव का, पिछड़ा, दलित, अपमानित, अगर आप इतना ही चिंता करते हैं दलितों की, तो जो नाम हमने कांशीराम के नाम पर रखा, जिले का और भी 8 नाम हैं जो अखिलेश यादव ने बदले थे, उन्होंने कांशीराम, जो जिला है कासगंज, का नाम उन्होंने काशीराम के नाम पर रख दिया था। उसी संदर्भ में सवाल पूछा कि यदि आपको इतनी ही चिंता थी काशीराम जी की, तो आपने वो नाम बदल क्यों दिया। ये बात सपा वालों को बहुत बुरी लग गई। उन्होंने कहा कि मायावती जी को चाहिए था कि सत्तासीन जो पार्टी है बीजेपी, उससे प्रश्न पूछें, लेकिन मायावती जी ने तो उल्टा ही कर दिया कि जो लोग पिछले 2017 से सत्ता से बाहर हैं उन्हीं से ही प्रश्न पूछ दिया। खैर, यदि मायावती जी की कल जो एंट्री एक बार फिर से हुई, अगर वही जोश और जुनून वह 2027 के विधानसभा चुनाव तक बनाए रखती हैं, तो जो उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव 2027 होने वाला है, निश्चित रूप से निर्णायक साबित होने वाला है। और इसका सबसे ज़्यादा नुकसान, यदि बहन जी फाइट में आ गई, तो सबसे ज़्यादा नुकसान यदि किसी को होगा तो समाजवादी पार्टी को होगा। लेकिन अगर बहन जी बीजेपी को लेकर के सॉफ्ट रहती हैं तो फिर बहन जी का भी नुकसान होगा।
कल बहन जी ने ब्राह्मणों के हित की बात की, क्षत्रियों के हित की बात की, और ये दोनों ब्राह्मण और क्षत्रिय जो सवर्ण में प्रमुख रूप से आते हैं, ये लोग बीजेपी के इस समय कोर वोटर बने हुए हैं। लेकिन जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, जितने भी कार्य बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है, वो सब सवर्ण विरोधी ही हो रहे हैं, ऐसा लोगों का मानना है सोशल मीडिया पे। तो जैसे अभी एक रिसेंटली में जो सीजेआई के ऊपर जूता फेंका गया, तो उसमें अजीत भारती जो बीजेपी के एक तरह से समर्थित पत्रकार हैं, उनको गिरफ्तार करने की चली गई पुलिस। वहीं पे मध्य प्रदेश में ही एडवोकेट अनिल मिश्रा, जो संविधान के लिखने कहे उन्होंने कहा कि संविधान को बनाने का कार्य BN राव जी के द्वारा किया गया था, तो उनको खुली धमकी दी गई कि उनका गला काट के लाइए, 1 करोड़ रुपए देंगे। किसी ने कहा 1 लाख जूते मारेंगे। अजीत भारती इससे कम ही बात बोले हैं, तार्किक बात बोले हैं। लेकिन वो जो लोग 1 करोड़ वाली बात कर रहे थे, 1 लाख जूते वाली बात कर रहे थे, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बदले में अनिल मिश्रा के ऊपर FIR हो गई थी। तो कहने का मतलब यही है कि एक प्रो नरेटिव सेट हुआ है कि बीजेपी जो है सवर्णों के विरोध में काम कर रही है। जैसे SC/ST एक्ट, जब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अपना एक संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, तो उस पर बीजेपी ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, नरेंद्र मोदी सरकार ने उसे, उनके फैसले को पलट दिया था। यदि मायावती जी बेहतरीन ढंग से चुनाव लड़ती हैं और क्षत्रिय और ब्राह्मण को साधने की कोशिश उनकी सफल होती है, तो फिर एक 2027 का चुनाव निर्णायक चुनाव होगा। बहन जी की एंट्री ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में धमाकेदार एंट्री कर दी है। दिलचस्प होगा देखना कि आने वाला चुनाव कैसा होगा। नमस्कार, देखते रहिए ट्रेंडिंग विद अतुल। जय हिंद, वंदे मातरम।